हे एवरीवन, वेलकम टू स्पल्बी। लेट्स टॉक अबाउट शाहरुख खान, जिन्होंने कई ऐसी चीजें ऑन कैमरा की है जो वियर्ड था एंड डिसरिस्पेक्टफुल था उनकी वाइफ की तरफ, बट हार्डली उनको उनके बिहेवियर के लिए कॉल आउट किया गया। यही चीज आज के वक्त में रणबीर कपूर ने किया रहता तो इंटरनेट पे एक्सट्रीमली उनको ट्रोल किया जाता। शाहरुख खान ने एक बार ये खुद एक्सेप्ट किया था दैट ही वाज एक्सट्रीमली पॉसेसिव अबाउट गौरी, डिस्गस्टिंगली पॉसेसिव एंड चीप। ही वांटेड टू हैव कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू गौरी, लेटर ऑन दिस पॉसेसिवनेस टर्न्ड इनटू प्रोटेक्टिवनेस एंड ये बिहेवियर रुक गया है सार्के का। I was very possessive. I was like a dog. He was disgustingly possessive. He was sick. बट अगर शाहरुख इतने प्रोटेक्टिव थे गौरी को लेके तो पब्लिकली गौरी को उन्होंने एम्बेरस क्यों किया? ऑल्सो उसी इंटरव्यू के दौरान शाहरुख अपने बेटे के बारे में भी बात कर रहे थे, आर्यन खान, जो तो अभी बहुत ज्यादा छोटे थे। आर्यन को 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था। शाहरुख को जब पूछा गया कि वो कौन से क्वालिटीज अपने बेटे में देखना चाहेंगे, तब हिज आंसर वाज कि ही विल बी अ स्पॉइल्ड ब्रैट। आई वुड वांट हिम टू बी अ प्ले बॉय। ही इवन सेड दैट उसको बहुत ज्यादा फ्रीडम देंगे, वो स्मोक कर सकता है, वाइट सब्सटेंस यूज कर सकता है, वुमनाइजर ही कैन बी। When he's 3 or 4 years old, he can run after girls, and he can smoke as much as he wants. He can do drugs, he can have sex, he can womanize. When he's 3, when he's 2. Yeah, he should be a playboy. He should be really spoiled. अभी ये सब शाहरुख सीरियसली बोल रहे थे कि सार्केज्म था, वो नहीं पता। एंड इवन इफ सार्केज्म था तो बहुत अजीब था, बिकॉज कॉन्स्टेंटली फॉर सम रीजन शाहरुख was स्ट्रेसिंग कि कैसे वो चाहता है कि आर्यन वुमनाइजर बने। शाहरुख सेड कि उन्होंने अपने को एक्टर्स को बताया है कि उन सबको बेटियां होगी एंड उनका जो बेटा है आर्यन वो उनके पीछे रहेगा। शाहरुख का मतलब यहाँ पे ये था दैट ही विल डेट एवरीवन। ये अजीब सा फैंटेसी था शाहरुख का दैट ही वांट्स हिज सन टू बी अ वुमनाइजर, एंड वो भी तब जब इस इंटरव्यू के दौरान आर्यन खान 3 साल से भी कम उम्र का था। देन शाहरुख एंड गौरी की लव स्टोरी को हमेशा आइडियलाइज किया गया। जब गौरी 14 ईयर्स की थी तब वो शाहरुख से मिली थी, जो तभी 19 ईयर्स ओल्ड थे। दोनों भी दिल्ली से थे एंड वहां पे ही वो लोग मिले थे, बट इवेंचुअली समथिंग हैपेंड एंड ये लोग अलग हो गए, जिसके बाद गौरी मुंबई घूमने चली गई। उस दौर में मोबाइल वगैरह नहीं था, तो शाहरुख के पास ऐसे कोई मीन्स नहीं थे जिससे वो गौरी को कांटेक्ट कर पाते। स्टिल वो मुंबई चले गए एंड मुंबई के हर एक बीच में गौरी को उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, बिकॉज ही न्यू कि गौरी को बीच पसंद है। कई दिन के बाद इवेंचुअली उन्हें वो एक बीच पे मिली एंड दोनों को उस पॉइंट पे रियलाइज हुआ दैट दे आर मेंट टू बी टुगेदर। तो बॉलीवुड में हमेशा इनकी लव स्टोरी के बारे में बात हुआ है एंड लोगों को हमेशा लगा है कि ये दोनों पावर कपल है, इनसेपरेबल है, बिकॉज शाहरुख हमेशा ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि वो गौरी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ही इज वेरी लॉयल टू हर। बट देन SRK की जब प्रियंका से मुलाकात हुई तब ऑन कैमरा शाहरुख ऐसे एक्ट करने लगे एज इफ ही इज सिंगल एंड इट इज ओके टू फ्लर्ट ओपनली। इट इज सेड दैट कि डॉन 2 के शूटिंग के दौरान ये लोग क्लोज आए थे एंड इनमें अफेयर शुरू हुआ। डॉन 2 जो है वो अराउंड 2011 में रिलीज हुआ था। 2006 का जो डॉन था उसके बाद भी एक फ्रेंडली फ्लोटिंग शाहरुख की तरफ से देखने मिला था। KBC के दौरान प्रियंका को उनके ड्रीम मैन के बारे में पूछा गया, तब प्रियंका सेड कि उस पर्सन को इंटेलिजेंट होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। एंड उस पॉइंट पे SRK आस्क्ड हर कि क्या KBC का होस्ट चलेगा। ही वाज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। He has to be very intelligent. हिंदी में बताओ, इंटेलिजेंट? Intelligent होना बहुत जरूरी KBC का अगर होस्ट होगा चलेगा? लाइक इमेजिन आज के वक्त में एक मैरिड एक्टर एक सिंगल एक्ट्रेस से अगर ऐसे फ्लोट करता तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता। एंड चलो वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हंसी मजाक वाला बैंटर देखने मिलता तो समझ भी आता, और इनके बीच में से कई मूवमेंट्स हुए हैं। अवार्ड शोज के दौरान भी SRK एंड प्रियंका काफी क्लोज देखने मिलते। वो जैसे बिहेव करते वो गौरी के लिए थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता। अभी जेंटलमैन होना एक चीज है, यू कैन बी अ जेंटलमैन विदाउट फ्लोटिंग। काजल एंड SRK के बीच में भी काफी अच्छी दोस्ती है, दे आर क्लोज फ्रेंड्स, बट उनका जो इक्वेशन है वो बहुत अलग है। वो गौरी की तरफ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं लगता, whereas SRK जैसे प्रियंका के साथ बिहेव करते हैं दैट वाज वेरी मेसी। एक अवार्ड शो के दौरान SRK लिटरली आस्क्ड प्रियंका टू मैरी हिम। एग्जैक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे SRK का प्रियंका के लिए ये था कि मैं गाना गा के एक सवाल पूछूंगा, तुम भी गाना गा के जवाब देना। एंड वो गाने में मैरी मी कर रहे थे। ये गाना होने के बाद SRK ने प्रियंका को बोला कि टेल मी व्हाट योर आंसर इज स्वीट हार्ट, एंड तभी प्रियंका वाज लाफिंग। शी सेड कि इसका जवाब गाने में क्या, वर्ड्स में भी नहीं दिया जा सकता। तो कौन सा जवाब यहाँ पे SRK एक्सपेक्ट कर रहे थे? वाज ही एक्सपेक्टिंग कि प्रियंका हाँ बोले गाने वाया? एनीवेज एंड में SRK का रिस्पॉन्स ये था कि देन मेक अ वल्गर एक्सप्रेशन विद योर लिप्स। यहाँ पे वो किसकी बात कर रहे थे? Marry me, marry me, marry me. Now tell us what you're worth, sweetheart. So make a vulgar expression with your lip. This was very embarrassing, not just for SRK, प्रियंका और गौरी, बट इवन जो वो अवार्ड फंक्शन में थे उनके लिए भी शायद। उनके एक्सप्रेशंस भी तभी ऐसे थे कि व्हाट इज हैपनिंग, अ मैरिड पर्सन डूइंग दिस इज रॉन्ग। एक बार शाहरुख खान ने इंटरव्यू में ये बोला था कि डिसरिस्पेक्ट हर्ट्स हिम द मोस्ट। मैंने आज तक जिंदगी में किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। Disrespect hurts me a lot because मैंने आज तक जिंदगी में किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। तो जिस वे से ही वाज फ्लोटिंग, ही वाज सेइंग मैरी मी, वाज़न्ट दैट डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स गौरी? सेम वे से गौरी किसी सिंगल एक्टर के साथ बिहेव करती तो क्या शाहरुख को चलता? वो पॉजिटिव है, ही डजंट लाइक डिसरिस्पेक्ट,
बट दूसरों का क्या? अगर वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है तो दूसरों को वो सिमिलर वे से ट्रीट क्यों नहीं कर सकते? और वो भी तब जब सामने वाला पर्सन आपकी वाइफ है। एनीवेज एंड में एसआरके एंड प्रियंका का जब ये रिश्ता खत्म हुआ उसके बाद एसआरके इतना अफेक्ट नहीं हुआ है जितना प्रियंका हुई, बिकॉज बॉलीवुड में प्रियंका के साथ लोगों ने काम करना अवॉइड किया। गौरी खान जो थी वो प्रियंका के अगेंस्ट थी। दो एसआरके एंड प्रियंका ने टाइम एंड अगेन ये डिनाई किया है, दे हैव सेड दिस कि ये सब रूमर्स थे। बट प्रियंका का कुछ साल पहले एक हॉलीवुड में इंटरव्यू देखने मिला था जहाँ पे वो एक जैकेट दिखा रही थी एंड तभी उसने ये बोला कि ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड का जैकेट है। ये इंटरव्यू बाहर आने के बाद इंटरनेट पे कई लोगों ने एसआरके के ओल्ड पिक्स ढूंढ के निकाले जहाँ पे वो सिमिलर जैकेट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लिंक लगाया गया कि शायद प्रियंका यहाँ पे एसआरके के बारे में बात करी थी। अगर आप इनके क्लिप्स देखोगे, इंटरेक्शन देखोगे पहले के, तब वहाँ पे दिख रहा है कि देयर वाज समथिंग बिटवीन देम। पर ऑब्वियसली ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। एसआरके का फ्लोट करना, प्रियंका का ब्लश करना। इवन कॉफी विद करण के दौरान करण जौहर भी टीज करता प्रियंका को एसआरके के नाम से। यहाँ पे प्रियंका एसआरके दोनों की गलती थी, बट एंड में प्रियंका ने सिर्फ सफर किया। उसका बॉलीवुड करियर अफेक्ट कर रहा था, वेराज एसआरके को इतने रिपरकशंस फेस नहीं करने पड़े। देन एसआरके का ये जो एटीट्यूड है ना वुमनाइजर वाला, आर्यन को लेके जो उन्होंने ये बोला है कि उसको बहुत ज्यादा लड़कियों को डेट करना चाहिए, वैसा सेम स्टांस एंड थिंकिंग गौरी खान का भी देखने मिला। ड्यूरिंग कॉफी विद करण, गौरी सेड कि वो आर्यन को ये डेटिंग टिप देना चाहिए कि डेट एज मेनी गर्ल्स एज यू वांट टिल यू डिसाइड टू गेट मैरिड। एंड अपनी डॉटर सुहानो को ये टिप देगी कि नेवर डेट टू गाइज एट द सेम टाइम। तो इट सीम्स एज इफ गौरी एंड एसआरके दोनों का ये थिंकिंग है कि लड़का चीट कर सकता है, ही कैन बी अ प्ले बॉय, बट वुमन शुड बी वेरी फेथफुल। हियर अंडरस्टैंड, आई एम नॉट एट ऑल प्रमोटिंग दिस कि लड़का चीट कर रहा है तो लड़कियों को भी करना चाहिए। पॉइंट हियर इज कि ये एटीट्यूड जो है ना कि लड़के करे तो चलता है, अरे लड़के हैं वो तो करेंगे, दैट शुडंट हैपन। लॉयल्टी जो है वो दोनों तरफ से एक्सपेक्ट करना चाहिए। स्टड बनो, प्ले बॉय बनो, ऐसी सलाह कौन देता है? डिसलॉयल्टी पे गर्व कौन करता है? क्या सेम एडवाइस एसआरके एंड गौरी सुहाना को देंगे? क्या एसआरके ये बोलेंगे दैट ही वांट्स कि को स्टार्स के जो बेटे हैं उनके पीछे सुहाना जाए, डेट एज मेनी बॉयज एज यू वांट? बिल्कुल भी नहीं। एंड इनकी जो पीआर टीम है वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट है दैट फॉर इयर्स एसआरके का ये जो बिहेवियर था ना वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ, लोगों ने इसको स्लाइड होने दिया। दूसरे कंट्रोवर्सीज में भी एसआरके का नाम दिखने मिला है, जैसे रिसेंटली आईपीएल के दौरान ही वाज कैप्चर्ड स्मोकिंग। नाउ यू वुड से कि स्मोकिंग तो उनका चॉइस है, ऑफ कोर्स दैट इज अग्रीड। एसआरके ने एक्सेप्ट किया है टाइम एंड अगेन कि उनको आदत है स्मोकिंग की, बट आईपीएल में स्मोक करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो शाहरुख के केस में इट सीम्स एज इफ ही लाइक्स ब्रेकिंग रूल्स एंड देन कुछ प्रॉब्लम हुआ सडनली, देन उनकी पीआर टीम है वो नरेशन सेट कर देगी। वानखेड़े स्टेडियम में भी उनका एक झगड़ा हुआ था बहुत साल पहले, और ये झगड़ा सिक्योरिटी गार्ड के साथ हुआ था। अभी वो गार्ड का साइड ये था कि उन्होंने एसआरके एंड उसकी टीम को ना ग्राउंड से जाने के लिए बोला या स्टेडियम से जाने के लिए बोला, बिकॉज कुछ टाइम हो रहा था। बट रिटर्न में क्योंकि एसआरके ड्रंक थे तो उन्होंने उसको गालियां देना शुरू कर दी, मिसबिहेव किया। इवन उसकी टीम वालों ने उसको मैन हैंडल किया। वेराज एसआरके का साइड ये था, उन्होंने वो मैच अटेंड भी नहीं किया था, वो जस्ट अपने बच्चों को एंड उनके जो फ्रेंड्स थे ना उनको पिकअप करने आए थे। बट वो गार्ड काफी ज्यादा रूड हो रहा था एंड उसने ऐसे रिमार्क्स पास किए जिस वजह से उनको गुस्सा आया। इवन वो बच्चों को धक्का भी दे रहा था। तो दिस वॉज एसआरके साइड। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि शाहरुख खान का जो बिहेवियर देखने मिला है ओवर द इयर्स, इस पे आपका क्या कहना है? एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, एंड ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।